जी, मैं हूँ सादिया नौरीन। आज हम हाजिर हुए हैं कमफिल्बी की कहानी का दूसरा पार्ट लेकर। आज हम बताएंगे फ़ोन कॉल बंद होने के बाद कमफिल्बी के साथ क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। फ़ोन रख देने के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। किम फिल्बी खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर लंदन की सड़कें वैसी ही थीं, लोग चल रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थीं, जिंदगी नॉर्मल थी, मगर उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। वो जानता था ये आम धमकी नहीं थी। MI6 इस तरह फ़ोन नहीं करता। ये कोई दोस्त नहीं था जो मजाक कर रहा हो। ये निज़ाम था, और निज़ाम कभी मजाक नहीं करता। उसने गहरी सांस ली, चेहरा नॉर्मल रखा, कोट उठाया और दफ्तर निकल गया। दफ्तरी राहदारी में उस दिन सब कुछ ज्यादा खामोश लग रहा था। कदमों की आवाज़ें तेज़ महसूस हो रही थीं, दरवाज़ों के बंद होने की आवाज़ें जैसे ज्यादा गूंज रही हों। हर चेहरा उसे देख रहा था, या शायद वो समझ रहा था। यही तो होता है शक का खेल। आदमी खुद ही जाल बुनने लगता है। उसकी मेज़ पर एक फाइल रखी थी, ऊपर लिखा था इंटरनल रिव्यू। वो मुस्कुराया। अंदरूनी जायज़ा, यानी शिकार शुरू हो चुका था। चंद ही मिनट बाद एक अफसर आया, बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत नर्म, बहुत शाइस्ता। किम, एक छोटी सी बात है, ऊपर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। ऊपर वाले, हमेशा यही लफ्ज़ होता है। वो उठा, कोट दुरुस्त किया, टाई सीधी की और चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसके अंदर तूफान नहीं चल रहा, जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक खेल शुरू नहीं हो चुका। कमरा बंद था, पर्दे गिरे हुए थे। मेज़ के पीछे 3 लोग बैठे थे, सब सीनियर, सब ताकतवर, सब वो जिनके हाथों में उसका मुस्तकबिल था। एक ने मुस्कुराकर कहा, किम, तुम तो हमारे बेहतरीन लोगों में से हो, हम सिर्फ चंद सवाल करना चाहते हैं। किम ने सर हिलाया, ज़रूर, जो चाहें। और सवाल शुरू हो गए। दोस्तों के बारे में, राबतों के बारे में, सफ़र के बारे में, मुलाकातों के बारे में। हर सवाल तीर की तरह था, और हर जवाब ढाल। वो झूठ बोल रहा था, मगर ऐसे जैसे सच हो। वो हंस रहा था, मगर ऐसे जैसे फितरी हो। वो हैरान हो रहा था, मगर ऐसे जैसे वाकई बेखबर हो। एक लम्हे को कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक अफसर ने झुककर कहा, किम, क्या तुमने कभी सोवियत यूनियन से कोई राब्ता रखा है? ये वो लम्हा था, यही वो सवाल था। किम ने पलक तक नहीं झपकाई, न सांस बदली, न आवाज़ कांपी। हरगिज़ नहीं, ये इल्ज़ाम भी तौहीन है। और कमरा फिर खामोश हो गया। अंदर बैठे तीनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लम्हे गुजरे, फिर फाइल बंद हुई और कहा गया, ठीक है किम, अभी के लिए काफ़ी है, अभी के लिए। ये लफ्ज़ सब कुछ कह रहा था। वो बाहर निकला तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई अकेला है। उसके दोस्त या तो भाग चुके थे, या दफन हो चुके थे, या मशकूक बन चुके थे, और अब वो खुद निशाने पर था। वो घर गया तो उसकी बीवी दरवाजे पर थी। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। आज 2 आदमी आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। किम ने जूते उतारते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रूटीन चेक। मगर उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, वो दरवाजे तक आ चुके हैं। उसी रात उसने मॉस्को को पैगाम भेजा, मुख्तसर, साफ, खतरनाक। घेरा तंग हो रहा है, प्लान बी तैयार रखो। दूसरी तरफ से जवाब आया, खामोश रहो, घबराहट मत दिखाओ, हम देख रहे हैं। वो जानता था ये देख रहे हैं का मतलब क्या है, या तो बचाओ या खात्मा। अगले दिन एक और खबर आई, एक और गिरफ्तारी, एक और लीक, एक और धमाका। मीडिया में शोर मच गया, हुकूमत परेशान, एजेंसी शर्मिंदा, और शक और गहरा हो गया। अब किम को हर कमरे में देखे जाने का एहसास होता, हर फ़ोन कॉल में ताख़ीर महसूस होती, हर सलाम में तसन्नो नज़र आता। वो अब शक की दुनिया में रह रहा था, और शक में रहने वाला आदमी या तो टूटता है या और ख़तरनाक हो जाता है। किम टूटने वालों में से नहीं था। वो एक रात देर तक जागा रहा, मेज़ पर बैठा, पासपोर्ट देखा, पैसे गिने, रास्तों का हिसाब लगाया, जहन में नक्शे बनाए, क्योंकि अब वो जानता था ये खेल जल्द ख़त्म होने वाला है, और अंजाम या तो कैद है या फरार। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई, न बहुत ज़ोर से, न बहुत आहिस्ता, बिल्कुल मुनासिब। उसका दिल एक लम्हे को रुका। वो उठा, दरवाजे की तरफ गया और पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, हम, बात करनी है। वो जान गया, ये वही है। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, और पहली बार किम फिल्बी को खौफ महसूस हुआ। और उसी लम्हे कहानी एक और अंधेरी गली में दाखिल हुई। किम ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। सामने 2 आदमी खड़े थे, कोट पहने, चेहरे संजीदा, आंखें सीधी उसकी आंखों में। न मुस्कुराहट, न तारुफ, न सलाम, बस एक जुमला, हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं।
ये वो लम्हा था जिससे वो महीनों से भाग रहा था। किम एक लम्हे को खामोश खड़ा रहा, फिर हटकर रास्ता दिया। आइए। वो अंदर आए, कमरे को देखा। मेज़, कुर्सी, किताबें, तस्वीरें, सब कुछ जैसे किसी आम आदमी का घर हो, मगर वो जानते थे ये आम आदमी नहीं है। एक ने कुर्सी खींची, बैठ गया। दूसरे ने खड़े खड़े ही कहना शुरू किया, किम फिल्बी, हम जानते हैं कि आपने कुछ लोगों को खबरदार किया था। हम जानते हैं कि मालूमात बाहर जा रही हैं और हमें लगता है कि वो आपके जरिए जा रही हैं। ये सीधा वार था, कोई तमहीद नहीं, कोई घुमाव नहीं। किम ने हंसी दबाई। ये पागलपन है, मगर अंदर अंदर वो पूरी तरह चौकस हो चुका था। वो सवाल करते गए, वो जवाब देता गया। वो घूमते रहे, वो रास्ता बदलता रहा। ये एक जहनी जंग थी। लफ्ज़ों की तलवारें, खामोशी के खंजर, नज़रें, वक्फे, सांसें, सब कुछ गिना जा रहा था। एक लम्हे को एक अफसर झुका और आहिस्ता से कहा, किम, क्या तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें मौका दे रहे हैं, सच बोल दो। किम ने आंखें उठाईं। सच? सच ये है कि आप गलत आदमी के पीछे लगे हैं। और वो लम्हा टूट गया। वो उठे, फाइल बंद की और कहा, हम दोबारा आएंगे। दरवाज़ा बंद हुआ और किम फिर भी कुर्सी पर बैठ गया, खामोश, सांस लेता हुआ, जिंदा। लेकिन वो जानता था ये आखिरी वार था। उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब इंतज़ार नहीं, अब खेल नहीं, अब सीधा रास्ता, फरार। उसने अपनी बीवी को देखा। वो कुछ कहने वाली थी मगर उसने हाथ उठाकर रोका। मत पूछो। उसने सिर्फ इतना कहा, हमें कुछ दिन के लिए अलग रहना होगा। उसकी बीवी ने कुछ कहना चाहा, मगर आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी, या शायद समझने का ड्रामा कर रही थी। तारीख में अक्सर औरतें कुर्बानी बन जाती हैं, मर्दों के नज़रियात की। किम ने एक बैग तैयार किया, चंद कपड़े, पासपोर्ट, पैसे और सबसे अहम, राब्ता। उसने वो नंबर देखा जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता था और फिर जला दिया जाता था। उसने फ़ोन घुमाया। 1 घंटी, 2 घंटियाँ, 3, फिर आवाज़ आई, हाँ। किम ने सिर्फ एक जुमला कहा, वक्त आ गया है। दूसरी तरफ से खामोशी हुई, फिर आहिस्ता आवाज़ आई, हम तैयार हैं। फ़ोन बंद हो गया और उसी लम्हे किम फिल्बी सरकारी तौर पर मफरूर हो चुका था, चाहे अभी पता न हो। अगले दिन वो दफ्तर गया, मुस्कुराया, काम किया, फाइलें देखीं, चाय पी, हंसा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो भागने वाला नहीं, जैसे वो बेकसूर है। और यही उसका कमाल था। शाम को वो निकला, सड़क पर चलता रहा, टैक्सी ली, एक गली में उतरा, दूसरी गली में मुड़ा, तीसरी में गायब हो गया। और वो आदमी जो बरसों ब्रिटानिया का हीरो था, अचानक हवा में तहलील हो गया। MI6 को पता चला तो हलचल मच गई। फाइलें उड़ने लगीं, फ़ोन बजने लगे, लोग चीखने लगे, वो गायब हो गया है, वो भाग गया है, हमने उसे खो दिया है। और एक सीनियर अफसर ने आहिस्ता से कहा, दुनिया को नहीं, हमने उसे कभी पकड़ा ही नहीं था। उधर किम एक तारीक कमरे में बैठा था। सामने एक अजनबी, उसकी जुबान रूसी थी, लहजा सख्त, आंखें सर्द। उसने कहा, अब तुम हमारे हो। किम ने सर हिलाया और उसी लम्हे उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ जासूस नहीं था, अब वो मतलूब था, अब वो अलामत था, अब वो धोखा था, और अब पूरी दुनिया उसके पीछे थी। और उसी वक्त लंदन में एक फाइल खोली गई। ऊपर लिखा था द फिल्बी केस और नीचे सुर्ख स्याही में ट्रेटर। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।